2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मासस तैयार, सीट पर करेगा दावेदारी। धनबाद गोल्फ ग्राउंड में किसान महाजुटान का किया आयोजन, भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ता व समर्थक। धनबाद में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियों तैयारी में जुट गई है। कोयलांचल धनबाद लोकसभा सीट पर मासस की भी नजर है। इस उद्देश्य को लेकर मासस पार्टी ने किसान महाजुटान कर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए दावेदारी शुरू कर दी है। इसको लेकर मासस पार्टी ने धनबाद गोल्फ ग्राउंड में किसान संग्राम समिति के बैनर तले किसान महाजुटान का आयोजन किया। मार्क्सवादी समन्वय समिति द्वारा किसान महाजुटान के कार्यक्रम में धनबाद, बलियापुर, झरिया, निरसा, सिंदरी, टुंडी, कतरास, चंदनक्यारी और बोकारो के कोने कोने से हजारों की संख्या में पुरुष महिला कार्यकर्ता धनबाद पहुंचे। पारंपरिक गाजे बाजे के साथ नृत्य करते कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। बच्चियों ने शानदार झूमर नृत्य से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस किसान महाजुटान रैली के माध्यम से मासस नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर किसानों को ठगने का आरोप लगाया। हालांकि कार्यक्रम के दौरान पंडाल का बांस टूटने की वजह से कुछ देर के लिए अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। इसके बाद मासस नेताओं ने पंडाल वालों को बुलाकर पंडाल को ठीक करवाया। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए निरसा के पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी ने धनबाद लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारने की बात कही। साथ मौजूद सांसद पीएन सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा वे 3 बार से सांसद हैं, फिर भी उनकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने चुनावी वादों में कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन ये सभी वादे सिर्फ जुमला साबित हुई। आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। देखिए, देश भर में किसानों की जो समस्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर इतने दिनों तक पूरे देश में लड़ाई हुई और उसके बाद झारखंड में जिस तरीके से बरसात की पोजीशन है, हम लोगों की मांग है कि यहाँ सुखाड़ घोषित करे सरकार इमीडिएटली, किसानों को राहत पहुंचाए, किसानों की फसल को बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाने की इतने सालों से अभी तक नहीं हुई। ना नहर की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। सरकार इमीडिएटली इनकी जो भी व्यवस्था करना है वो करे। इसके साथ साथ चूंकि देश में 2024 में फिर से जनमत संग्रह हो रही है, जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक एक करके सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का प्राइवेटाइजेशन किया, सार्वजनिक उद्योगों को बेचने की काम कर रही है, जिस तरीके से वोट से लेकर तमाम इलेक्शन कमीशन तक वो अपने अधीनस्थ करने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से हम लोगों के देश में एक इमरजेंसी सिचुएशन लाने की कोशिश कर रही है, हम लोग इसके खिलाफ है। हम लोग आशा करते हैं जो धनबाद में भी मार्क्सवादी के प्रत्याशी होंगे और सब लोग मिलकर हम लोग भाजपा को यहाँ हराने की काम करें। इस कार्यक्रम में मासस के किसान मोर्चा के अध्यक्ष आनंद महतो, मासस युवा मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जगदीश रमानी, केंद्रीय कार्यकारिणी सचिव बबलू महतो, पवन महतो, गणेश महतो, बलियापुर प्रखंड के प्रमुख पिंकी देवी, उप प्रमुख आशा देवी, मासस नेत्री सीमा देवी, सुबोर गोराई आदि प्रमुख नेता शामिल थे। धनबाद जिला का किसान आज बड़े आक्रोश के साथ अपने विचार व्यक्त करने के लिए आया। इनका लगभग 1 लाख एकड़ जमीन इनके हाथों से और ये दिया था कि इसका विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा, लेकिन इसका विकास कुछ नहीं है। ये भी दर में फिर रहा है। हर दिन आपका ये सारा जला इंडस्ट्रियल सिटी मोड़ हो या शहर का कोई मोड़ हो, किसान लोग आकर के जमा हो जाते हैं अपना श्रम को कम पैसा में बेचने के लिए। तो लेकिन फिर भी ये अपना कटोरा लेकर के राहत व भीख मांगने के लिए तैयार नहीं है। ये चाहता है कि हमको काम चाहिए। और दूसरी बात है कि जिस तरह से शेयर होल्डर को उत्पादन में लाभांश में भागीदारी देता है, उसी तरह का यहाँ कोरियर कारखाना
के लिए जो जमीन गया है, इनका संपत्ति गया है, इनको भी भागीदारी चाहिए। किसान संग्राम समिति द्वारा जो है कि आज महाजुटान किसान महाजुटान जो किया गया था, इसमें स्पष्ट रूप से यह दिखा आ रहा है कि धनबाद में पूरी तरह से पूरे झारखंड में किसान जो है कि हमेशा ठकाते आ रहा है। और किसान जो है कि किसान का जमीन भी जो है कि लिया जाता है और मुआवजा नहीं मिलता है, नियोजन नहीं मिलता है। या इस साल जो है कि बारिश भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुआ है कि सुखाड़ होगा कि नहीं होगा। तो किसान को सुखाड़ योजना मिलना चाहिए। किसान की जो जमीन है वो जमीन के रसीद जो ऑनलाइन हुआ है, डिजिटल हुआ है, तो उसका जो है कि रसीद कटना चाहिए, बहुत जल्द से जल्द कटना चाहिए। इसलिए कि ऑनलाइन हुआ तो इसका मतलब ये होता है ना कि ऑनलाइन अगर हुआ है तो जल्दी किसान को रसीद मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो देखते 3-3, 4-4 महीना घूम रहा है, रसीद नहीं कटा रहा है किसान। ये सारी बात जो है बहुत अनेक मुद्दा है किसानों का, इसीलिए इसका महाजुटान हुआ है। और इस बार जो है कि माटी से जो है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे किसान। इस बार हक लेकर किसानों खाते में पैसे डाल रहे हैं, किसानों का आय कितनी हो रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? कहाँ किसानों बोला तो 15-15 लाख रुपया खाता में डाल देंगे, तो कहाँ डाला? वो तो जुमला है ना, जुमला करके वोट ले लिया। अब तो सब आदमी सब जुआ लोग किसान लोग समझ गया है ना, सब कुछ मिलने वाला नहीं है, झूठा बात बोलता है। तो इसलिए देखिए रुझान आपको समझ में आ रहा है कि किसान किस तरह से आज का जो रुझान है, इसी में आप लोग का समझ में आ जाना चाहिए। महासस चाहती है कि बेरोजगारी का समाधान बहुत हद तक यदि किसानी को मजबूत किया जाए, किसान को खेतों में पानी फ्री कर दिया जाए, बिजली की व्यवस्था खेतों में फ्री हो, तो बहुत हद तक बेरोजगारी का समाधान होगा। लेकिन प्रशासन इस दिशा में नहीं सोच रही है, सिर्फ ठेकेदारी के नजर में राशि का खर्च हो रहा है। करोड़ों रुपया खर्च करके गोविंदपुर कैनल को मरम्मती कराया गया, लेकिन उस कैनल में आज तक पानी नहीं आया, कहीं पर भी सिंचाई का साधन नहीं है, लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ सरकारी जो कृषि फार्म है, उस कृषि फार्म में भी सरकार खेती नहीं कर पा रही है और जबरदस्ती जमीन को कहीं कहीं अधिग्रहण के नाम पर किसानों से छीना जा रहा है। इन सारे सवालों को लेकर के आज हम लोग एकजुटता बनाने का प्रयास किए हैं और जो एकजुटता बनी, जो ताकत बन रही है, ये ताकत आने वाला दिन में शासन प्रशासन को बाध्य करेगी। न्यूज एएनपी के लिए धनबाद से सहयोगी रोहन के साथ अनिल मुंडा की रिपोर्ट।